हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए एवरेज का क्लास 3 लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस चैनल्स को देख रहे हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो लिस्ट में एवरेज का क्लास 1 और क्लास 2 मिलेगा, जिससे आपको एवरेज का क्लास 3 समझने में आसानी होगी। स्टूडेंट्स, मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स का वैसा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं तमाम क्वेश्चंस को आप लोगों को सिखाऊं, जिससे एग्जाम में आप गारंटी के साथ उस चैप्टर का क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चैनल्स में लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं, जिससे हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं क्लास 3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो इस प्रकार है। 7 संख्याओं का औसत 30 है। क्वेश्चन सुनेंगे अच्छे से। 7 संख्याओं का औसत 3 है, मतलब 7 नंबर का जो एवरेज है वो 30 है। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 32 है। तो पांचवी संख्या क्या है? स्टूडेंट्स, इस तरह ये क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आते रहते हैं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि 7 संख्या, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 संख्या है और इन तमाम सातों संख्या का जो एवरेज दे के रखा है, औसत दे के रखा है, वो जो है वो हमारा 30 है। ठीक है, 7 संख्याओं के जो औसत है वो हमारा क्या है? 30 है। इसमें से प्रथम 4 संख्या, मतलब 1 2 3 और 4, शुरू के 4 संख्या, ठीक है, शुरू का 4 संख्या का जो औसत है वो है 25। शुरू के 4 संख्याओं का जो औसत है वो एवरेज कितना है? हमारा 25 है। ठीक है, एवरेज कितना है मेरा? 25 है। और अंतिम, दैट मीन्स 1 2 3 और 4, ये अंतिम 4 संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, वो हमारा दे के रखा है कितना भाई? देखते हैं हम लोग। वो हम लोगों का दे के रखा है 32 है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पांचवी संख्या क्या है? मतलब इसी 7 के अंदर की बातें हो रही है, इसी 7 के अंदर की बातें हो रही है। 1 2 3 4 और पांचवी संख्या क्या है? संख्या निकालना है। हम लोग जानते हैं कि संख्या निकालने की जब हम बात करते हैं तो पहले हमको तमाम एवरेज वाले और संख्या को मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे आसानी से हम लोगों को संख्या पता चलता है। आइए देखते हैं। देखिए, 7 संख्या है तो 7 संख्या है, 7 नंबर है और टोटल एवरेज जो हमारा है वो 30। दैट मीन्स 7 या 21, इसका मतलब 210 हमारा ये संख्या हो गया। 210 हमारा जो है वो संख्या हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रथम 4 संख्या का औसत, मतलब प्रथम 4 गुने 25। प्रथम 4 गुने 25 मतलब 25 चौक हमारा, 25 चौक 100 नंबर हो गया। ठीक है, और अंतिम का जो 4 नंबर है उसका जो औसत है हमारा वो कितना है? 32 है। मतलब 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 नंबर हमारा हो गया। ठीक है, ये एग्जैक्ट टोटल नंबर निकला। ध्यान देना ये चीज कि शुरू का 4 और अंतिम का 4, मतलब ये नंबर मेरा हो गया टोटल में। शुरू का 4 और अंतिम का 4 कितना हो गया? 100 और 128, दैट मीन्स 228 नंबर हो गया। 228 नंबर हो गया और पूरा नंबर जो हमारा है वो कितना है? 210 है। माइनस 210 हम लोग कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना भाई? 228 संख्या में 210 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया आंसर? 18। दैट मीन्स इस क्वेश्चंस का जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो गया? 18 आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही रहता है। स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और क्वेश्चंस बैंक या फिर टेस्ट वगैरह देते हैं तो अक्सर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कारखाने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरेज, याद रखना, ठीक है। किसी कारखाने में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3200 रुपया महीना है। उसमें काम करने वाले 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है और शेष कर्मचारी का औसत वेतन 1600 रुपया है। तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस गारंटेड होता है, एग्जाम में दे ही देता है, कई बार तो नंबर के साथ भी देखा जाता है। अच्छे समझना क्वेश्चंस को। क्या बोल रहा है? किसी कारखाने में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3200 रुपया महीना है। उसमें काम करने वाले 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 और शेष का 1600 औसत वेतन है। मतलब यहाँ पे दो वर्गों में कर्मचारियों को बांटा गया है। एक वर्ग में बांटा गया है जिसमें जो अमाउंट है एक वर्ग का वो है 8000 रुपया, उसका एवरेज वेतन मिलता है, जिसकी संख्या कितना है? 12 स्टाफ है, ठीक है। 12 पर्सन की बातें हो रही है यहाँ पे, स्टाफ बोले, व्यक्ति बोले या पर्सन बोले, ठीक है। और दूसरा जो है जिसका शेष है, जो हम लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे हमारा ये संख्या जो है नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि उसको जो वेतन मिल रहा है वो मिल रहा है 1600 रुपया। उसको जो वेतन मिल रहा है वो मिल रहा है 1600 रुपया। दो ग्रुप बट गया। एक ग्रुप 12 कर्मचारियों वाला है जो 8000 वेतन मिल लेता है एवरेज में, और एक ग्रुप जो है वो 1600 वाला है जो शेष के तौर पर है। और पूरा वेतन की बात करेंगे तो कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 3200 है। टोटल का दिया है कितना? 3200। मतलब पहले वाले के लिए भी और दूसरे वाले के लिए भी औसत वेतन 3200 रुपया ही दिया है। दैट मींस यहाँ पे औसत वेतन दोनों के लिए है। तुम लोग एकदम इजी वे में याद रखेंगे कि जब दोनों के लिए है सर तो दोनों के साथ रखना होगा, दैट मींस बीच में रखना होगा। ऐसे हम समझ सकते हैं कि जब दो लोगों को एक ही थाली में खाना दिया जाए और किसी एक के हाथ में दे दे तो खा पाएगा क्या? नहीं ना। बस वही चीज यहां भी दिमाग में रखना है कि जब दो लोगों का है दैट मींस दोनों के बीच में है। दूसरे तरीके से हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं एवरेज हमेशा बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंसेस क्या है। चूंकि 1600 वाला भी है तो उसके लिए भी 3200 है और 8000 रुपया वाला है उसके लिए भी 3200 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस देख लेते हैं कितना होगा। यहाँ हो गया मेरा 1600 और यहाँ हो जाएगा कितना मेरा 8 और यहां कितना बचा? 7 में से 3 4 और 0 0, ठीक है। मतलब 1600 और 48 रेशियो को छोटा कर लेंगे और छोटा कर लेंगे। 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। मतलब फाइनल जो मेरा वैल्यू आया वो क्या आया? 1:3 का आया, ठीक है। 1:3 का आया। और 1 वाला जो है मेरा वैल्यू दे के रखा है कितना? 8000 रुपया वाले को दे के रखा कितना स्टाफ? एक कर्मचारी 12। मतलब एक बराबर जो है वो 12 स्टाफ की बातें कर रहा है। एक बराबर 12 स्टाफ हो रहा है तो भाई 3 बराबर कितना स्टाफ होगा? टोटल निकल जाएगा हमारा। एक बराबर 12 स्टाफ हो रहा है तो 3 बराबर कितना होगा? हम लोग एक नियम से जानते हैं, एक बराबर 12 दैट मींस ये 12 का मल्टीप्लाई है तो ये 12 का तो ये भी क्या होगा? 12 का। मतलब 12 तिया 36 स्टाफ हुआ। तो टोटल बोला है हमसे तो 12 स्टाफ जो है वो 8000 रुपया वाला है और 36 स्टाफ जो है वो 1600 रुपया वाला है। मतलब 6 2 8 और 3 और 1 4, 48 स्टाफ जो हैं वो टोटल हमारे हो गए। हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से जैसे हम लोग इससे करते हैं वहां से ही कर सकते थे। 1 बराबर 12 तो 3 बराबर कितना और दोनों को जोड़ देते, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आज सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरे क्लास को देखिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ऐसे मैंने कहा ही कि मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा किसी भी चैप्टर्स का मैथ का तो ये उम्मीद रखता हूं कि हर एग्जाम्स के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो। आइए देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों का औसत उम्र 24 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों का औसत उम्र 24 वर्ष है। 2 बच्चे जिनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर है। 2 बच्चे जिनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर है पैदा होने के बाद परिवार की औसत उम्र
पहले जितनी ही हो जाती है। तो दोनों बच्चों की उम्र क्या है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन हम लोग साथ में लेके चलेंगे। 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 साल पहले, 10 years ago, 10 years ago, 10 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्य, 4 मेंबर का जो औसत उम्र है वो हम लोगों का दिखा रहा है कितना? 24 साल है, 24 years। ठीक है, तो ये 10 साल पहले है ना 24 साल। तो आज अगर हम आते हैं तो क्या होगा? 10 साल, अगर हमारी उम्र आज से 10 साल पहले 15 साल होगी तो आज कितना होगा? 25 साल होगा। तो ये 10 साल पहले वो चारों का 24 है। तो प्रेजेंट में जब हम आएंगे तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा कि ये 4 मेंबर्स का एवरेज एज जो होगा वो कितना हो जाएगा? 24 है, और 10 साल और बढ़ जाएगा, मतलब 34 ईयर्स यहां पे हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको लॉन्ग में समझना चाहो तो समझ सकते हो, क्योंकि हमने तुरंत आपसे कहा था कि एवरेज को हम लोग लेके चलते हैं। तो एवरेज का अगर रियलिटी लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 गुने 4 हम जब करेंगे तो 24 इंटू जब हम 4 करेंगे तो कितना हो गया? 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हुआ। तो ये 96 क्या हुआ? चारों का मिलाकर 10 साल पहले हुआ। तो भाई अब अलग अलग सबका हो, चुके अलग अलग निकला है। ये 96 में चारों लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे 10 10 10 10 मतलब कितना हो जाएगा? प्लस 40 हमको इंक्लूड करना होगा। तो 6 और 9 4 13 का 13। ठीक है, अब 136 बटा फिर एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखना 4 तिया 12, हाथ में कितना बचा? 1, और यहाँ क्या बचा? 4 तिया 12, सॉरी 136 है ना, 4 तिया 12, हाथ में 1 बचा, 4 चौक 16, आ गया 34 ईयर्स में। इतना हम क्यों सोचे? इतना सोचने से मेरा समझ जाएगा ना। इसलिए हम लोग क्या है कि 10 साल पहले 4 लोगों का 24 साल है, तो आज भाई ये 34 साल का हो गया। ठीक है, यहां तक हम लोगों का 10 साल वाला क्लियर हो गया हम लोगों का। फिर क्या बोला है? 2 बच्चे जिनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, मान लेते हैं ए और बी। ए और बी है, ये 2 बच्चे हैं, इनकी उम्र में अंतर है 2 साल का। अंतर डेट मींस क्या जी? डिफरेंस है। ठीक है, और उनके जन्म लेने के बाद परिवार की औसत उम्र पहले जितनी हो जाती है। मतलब पहले से 4 मेंबर है और 2 बच्चे आएंगे तो मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 6 मेंबर्स हो जाएगा, और परिवार की उम्र जो है वो पहले जितनी हो जाती है उसकी औसत उम्र। तो पहले जितनी मतलब कितना? पहले कितनी है? 24 है, मतलब यहाँ पे पहले जितनी, दैट मींस 24 इयर्स जो है यहाँ पे हो जाता है। हम लोग देखते हैं, डिफरेंसेस निकाल लेते हैं, क्योंकि फाइनली एज क्या हो रहा है बच्चों का ये देखते हैं हम। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस हो गया वो 2 हो गया, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो गया। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जिससे हम लोगों का दोनों का एज निकल जाता है। तो 10 4 जा 40 और 24 2 जा 80, 48, मतलब 48 ईयर्स माइनस 40 ईयर्स। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों का है, इसलिए हम लोग ऊपर से नीचे और नीचे से नीचे कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको बाय में भी कन्वर्ट करेंगे तो हमको यही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 8 साल हो गया। मतलब यहाँ ध्यान देना कि ये 2 बच्चे जो आए उनके दोनों का उम्र मिलाकर कितने साल का है? 8 साल का। अब इसको हम देख सकते हैं, दोनों मिलाकर है, दैट मींस a प्लस b इक्वल टू 8 ईयर्स, और डिफरेंसेस यहां पहले से दे के रखा है, a माइनस b इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, अब हम देखो इसको प्रोसेस में लंबा ले जाएंगे तो इक्वेशन में ले जाएंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके हमको सॉल्व करना होगा, तब हमारा a और b का एज निकलेगा। लेकिन ये लंबा प्रोसेस होगा। हम लोग कर सकते थे, याद होगा आप लोगों को, हम 90th में करते थे, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों में हम लोग बैलेंस करते थे। तो यहाँ पे मेरा कट के आ रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6/2 मतलब 3। अब हम y का मान यहाँ पे पुट करते थे, मतलब x प्लस इक्वेशन में बैठाने पे x प्लस वाई इक्वल टू 8 माइनस 3 मतलब 5। ये लंबा प्रोसेस में जाएगा हमारा, तो चलो छोटा नंबर तो क्या दिक्कत नहीं हुआ। इससे अच्छा क्या है कि हम लोग एक नया तरीका सीखेंगे जो एकदम सिंपल प्रोसेस में काम करेगा। 8 है, इसको दोनों में बांट दो, पहला में और दूसरा में। दैट मींस हम बोल सकते हैं ए में और बी में। चलो ए और बी को लेके चले हैं नाम में, तो ए और बी ले लेते हैं, बांट दो। ये 4 होगा और ये भी 4 होगा। 2 है तो इसमें 1 बांट दे दो और इसमें 1 दे दो।
देखो अंतर है, मतलब एक बड़ा एक छोटा है, तो बड़ा वाले के लिए हम प्लस और छोटा वाले के लिए माइनस दे देते हैं। 4 और 1 5 साल, 4 और 1 में से 3 साल आ गया हमारा। दोनों का उम्र 5 साल और 3 साल। कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो यही काम किए, लेकिन कितना लंबा जा रहा था, ये लंबा जा रहा था, क्योंकि लंबा जा रहा था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई छोटा डिजिट है तो चलो कोई नहीं, लंबा भी इजी लगता है, लेकिन जब बड़ा डिजिट होगा, पॉइंट में डिजिट होगा, तो उस समय क्या होगा कि छोटा भी है तो वो बड़ा ऐसा लगने लगेगा। इसलिए हम लोगों को इजी वे में लेके हर मेथड को चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। आइए चर्चा करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? 100% गारंटेड क्वेश्चंस है एवरेज में, ये आता ही आता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लास को पूरा देखो, चैनल्स को सब्सक्राइब करो ताकि इससे चैनल से आप बने रहो। मैं बात कर रहा हूं 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। 3 संख्याओं में ध्यान देना, अगर आप टेस्ट देते होंगे, क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे, एग्जाम में बैठे होंगे तो अक्सर देखोगे इस क्वेश्चन आया हुआ है, अक्सर लगता होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों का औसत 52 दैट मींस 52 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? यह संख्या के बारे में पता हमको नहीं है। आइए हम सिंपल वे में लेके चलते हैं। इतना बोला ना, 3 संख्या है, चलो पुट कर लेते हैं। एक संख्या है, 2 संख्या है और 3 संख्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्या कि 3 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी वो स्टूडेंट अरेंज करने वाला, चाहे वो मैथ्स में हो, किसी भी चैप्टर्स में हो, रीजनिंग में हो, रीजनिंग में बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट में मिलता है इस तरह का पार्ट हम लोगों को देखने को, हमेशा ध्यान रखना पीछे से करने पे क्या कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। एक ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई भी ले सकते हो, लेकिन एक्स वाई में थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन। एक ले लेते हैं, यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, 3 गुनी है, डेट मींस 3 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, पहला जो है वो दूसरा का 3 गुना है। ध्यान देना, यहाँ क्या बोल रहा था कि पहला जो है वो दूसरा का 3 गुना है और दूसरा जो है वो तीसरा का 3 गुना है। ये क्वेश्चन हमारा है कि पहला जो है वो दूसरा का 3 गुना है और दूसरा जो है वो तीसरा का 3 गुना है। तो तीसरा 1 हुआ तो ये 3 हुआ और इसका ये 3 गुना है, डेट मींस ये 9 हुआ। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैंने किया तो आप भी करना, जरूरी नहीं, आप 2 भी ले सकते हो। अगर 2 लोगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ कितना होगा, 2 तिया 6 होगा और यहाँ कितना होगा, 6 तिया 18 होगा। लेकिन आंसर में कोई पंगा नहीं है, आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा आपका। बस कहां गड़बड़ हो सकता है, जब 3 गुना बोल दिया है और आप 3 गुना नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा। 3 गुना बोले, 2 गुना बोले, 1.5 गुना बोले, आधा गुना बोले, जो बोले आप अरेंज कर लोगे तो क्वेश्चंस बनना ही बनना है, 200% गारंटी है। ठीक है, और इसका एवरेज हमारा कितना दिया है, एवरेज के लिए हम लोगों का बोला कितना है, तीनों का एवरेज जो है वो 52 है। तीनों का एवरेज कितना है हमारा, 52। 3 संख्याओं का एवरेज 52 और हमसे नंबर निकालने बोल रहा है। 3 संख्याओं का एवरेज 52 और हमसे नंबर निकालने को बोल रहा है। तो हम जानते हैं 52 इंटू 3 करेंगे तभी तो नंबर निकलेगा हमारा। ठीक है, चलो गुना नहीं करते क्योंकि फाइनली काटना ही होगा हम लोगों को। तो भाई ये 52 इंटू 3 हो गया। टोटल कितना है नंबर, 9 3 12 और 1 13। ठीक है, 13 से काटते हैं, 4 बार में 52 और 4 तिया 12, मतलब 1 का जो वैल्यू हमारा आया वो कितना आया, 12। अब निकाल दो सबको, 12 आया तो ये 12 का मल्टीप्लाई हुआ, डेट मीन्स 108। ये 12 का मल्टीप्लाई हुआ, डेट मीन्स 36। ये 1 का मल्टीप्लाई हुआ, डेट मीन्स 12। आ गया हमारा। अब जो बोलता सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्वेश्चन बोला है तो इसके अनुसार आंसर ये हमारा है। अगर बोलता सबसे छोटी संख्या तो ये हो जाता। कई बार बोलता है इस तरह का क्वेश्चन में देखा जाता है कि बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, कोई नहीं, जब संख्या निकले तो कुछ भी बोले लास्ट लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5।
आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो कह रहा है एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। ए और बी दो शहर का नाम दे देते हैं और इसमें क्या बोल रहा है कि ए से बी जो है वो जाता है कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो इसका औसत चाल क्या होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह का में हम लोग सीधा से एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है 2xy x बाय x प्लस y हम लोग कर लेते हैं, या फिर 2s1 इंटू s2 बाई s1 प्लस s2 कर लेते हैं। दैट मीन्स दो स्पीड है तो 2 इंटू s1 इंटू s2 बाई s1 प्लस s2 हम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 गुने 20 गुने 30 बटा 50। 0 0 काट देते हैं, 5 छक 30, 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन ये 2 था तो फॉर्मूला में हमको इजी लगा, ये ध्यान रखना। ये 2 था तो फॉर्मूला में हमको इजी लगा, लेकिन अगर 3 हो जाता है तो यही फॉर्मूला हमारा थोड़ा लेंथी हो जाता है 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx, और अगर 4 हो जाता है तो बनता ही नहीं, क्योंकि कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जब हम टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे तो आपको एक और टेक्निक सिखाएंगे जिससे 4 वाला हो या 5 वाला हो कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो सब बनेगा, बिना फॉर्मूला का बनेगा। ये छोटा है इसलिए भी हम लोग छोड़ देते हैं इसको। चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आता हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है 3 दिन चले एक शो में पहले, दूसरे और तीसरे दिन दर्शकों की संख्या का अनुपात 2:5:13 है। दैट मीन्स 3 दिन चला एक शो। क्वेश्चन नंबर 6, चलो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है 3 दिन चले एक शो में पहले, दूसरे और तीसरे दिन, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। ठीक है, दर्शकों की संख्या, दर्शक संख्या का जो अनुपात है 2, 5 और 13 है। मतलब पहला दिन 2 के रेशियो में दर्शक आते हैं, दूसरा दिन 5 के रेशियो में दर्शक आते हैं और तीसरा दिन 13 के रेशियो में दर्शक आते हैं। परंतु पहले दिन 15 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य, दूसरे दिन 7.5 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य, तीसरे दिन 2.5 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य था। तो पूरे शो के टिकट का औसत क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चंस लास्ट बिहार दरोगा में भी पूछा गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे पहले दिन 15 रुपया टिकट है, मतलब एक टिकट का जो वैल्यू दिया गया था वो कितना, 15 रुपया। कितने लोग हैं, 2 हैं, तो 2 गुने 15 कर देते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम लोगों का है वो 7.5 रुपया प्रति व्यक्ति है। कितना है, 7.5 कर देते हैं। और तीसरा जो हमारा टिकट का मूल्य है वो 2.5 रुपया प्रति व्यक्ति है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं पहला दिन के लिए अगर 15 रुपए एक टिकट है और 2 पर्सन का रेशियो है, मतलब 15 दूनी 30 हो गया। दूसरे दिन के लिए 7.5 रुपया है और 5 व्यक्ति जो हैं वो मौजूद हैं, मतलब कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 और 5 पचे 25 में पॉइंट, मतलब 37.5 हो गया। ठीक है, और तीसरे दिन के लिए हम लोग आते हैं तो 13 दूनी 26 और 13 पचे 65, मतलब 26 और 6 जो है वो कितना हो गया, 32.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल मूल्य निकल गया। ये हमारा क्या हुआ, टोटल मूल्य निकल गया। ये जोड़ते हैं, देखते हैं 37.5 और 32.5, 0.5 1 बन जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा 37 और 32 जो है वो हमारा कितना हो गया, और 1 हो गया, तो 7 2 9, ठीक है, 3 3 6 और 1 70 हो गया, और यहाँ 30 है, मतलब
टोटल जो वैल्यू हो गया वो 100 रुपया हो गया। टोटल जो वैल्यू हो गया वो 100 रुपया हो गया। और अब इसका हर आदमी का एवरेज टिकट की बात यहां पे किया है। तो एवरेज टिकट की बात किया है तो बहुत इजी वे में कितने लोग हैं, 5 2 7 और 13, 13 7 20 लोग हैं। मतलब हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। ये क्या हो गया, 5 रुपया प्रति टिकट जो है वो हमारा एवरेज के तौर पर आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक कार में पहले 7 महीने की पेट्रोल की औसत खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 महीने की औसत खपत 86 लीटर हो तो पूरे साल की औसत खपत क्या होगी। देखो, साल में 12 महीना, पहला 7 महीना 110 लीटर है, औसत बोला तो पूरा निकाल लेंगे हम। 7 गुने 110 लीटर है, मतलब शुरू के 7 महीने का जो मेरा खर्च होगा वो कितना हो गया, 770 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोला है, अगले 5 महीने का, मतलब नेक्स्ट जो है वो 5 महीने का जो है वो कितना है, 5 महीने कितना है, 86 लीटर है। मतलब यहां पे हम लोगों को कितना हो जाएगा, 6 25 30 का 0, 8 5 40 और 40 और 3 कितना हो गया, 430 हो जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब फाइनली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि 7 महीने में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, ये 770 लीटर खर्च करता है। और उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है वो 430 लीटर खर्च करता है। फाइनली क्वेश्चन क्या बोला है, पूरा साल। तो पूरा साल कितने महीने का, 12 महीने का। डेट मीन्स ये पूरा साल का जो इसका वैल्यू होगा वो देखते हैं कितना हो रहा है हम लोगों का, 0 7 3 10 का 0, 7 4 11 और 1 12, माने पूरे साल का जो वैल्यू हो रहा है वो 1200 लीटर हम खर्च कर रहे हैं। पूरे साल में पेट्रोल खर्च कर रहे हैं हम 1200 लीटर। और पूछ क्या रहा है, औसत, मतलब 12 महीने का एवरेज। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 रुपया प्रति लीटर, सॉरी 100 लीटर, रुपया नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन हमारा रुपया में कहीं बात नहीं किया है, लीटर में है, इसलिए इसका आंसर हमारा लीटर में है। और आंसर कितना आ गया, 100 लीटर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं क्लासेस अच्छा लग रहा है आप लोगों को, और हम लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए लाइक बटन जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा देखें, वो अपने लिए आप, क्योंकि आपको लाभ होगा उससे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।